Good morning student, this is Renuka Sen from Gyanam classes and today's topic is number system. In previous video we already know about the definitions. Now I'll continue from the definitions of real numbers. A real number, it contains all rational and irrational numbers that can be represented on a number line. रियल नंबर्स वो होते हैं जो कंटेन करके रखे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को और जिन्हें हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी है, +1 +2 +3 +4 +5 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक एंड -1 -2 -3 -4 माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी तक. तो ये सब हमारे क्या हो गए हैं रियल नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 1, इज अ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन you write it in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0. क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है और हम उसे क्या p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारी कंडीशन है कि जो q है वो नॉट इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0. सॉल्यूशन है कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. अब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस हमने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ. अ रैशनल नंबर is the one that can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0. वो नंबर रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वहाँ पर p एंड q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए और q नॉट इक्वल होना चाहिए, 0 के बराबर वो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0. 0 कैन बी रिटर्न एज, अब हम 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6 एंड सो एंड. ये हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अब हम इसी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0/-1, 0/-2, 0/-3, 0/-4 एंड सो एंड. सो वी अराइव एट द कंक्लूजन दैट 0 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. तो हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि हमने 0 को किसके फॉर्म में लिख लिया है, p बाई q के फॉर्म में लिख लिया है और हमने देखा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है. सो देयरफॉर 0 इज़ अ रैशनल नंबर. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 0 है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर्स किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में. इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स. हम जानते हैं कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, बट फिर भी हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपको कितने बताने हैं, 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं. तो हम इसके लिए हम आगे देखेंगे. एज वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में. सो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सो वे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7. हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे. क्यों हम 7 से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर्स बोले गए हैं. तो जब हमें 6 बोले गए तो हम उससे ग्रेटर नंबर लेंगे या आप कोई सा भी और एनी नंबर ग्रेटर देन 6, आप किसी 6 से कोई सा भी बड़ा नंबर ले सकते हैं. अब हम आगे देखते हैं. सो वी गेट 3/1 इज इक्वल्स टू, हम 3 को किसके फॉर्म में लिखेंगे, 3 को हमने मल्टीप्लाई करा है 7 से और 3 को हमने डिवाइड करा है 7 से. तो 3 7 ज़ा 21 एंड 1 7 ज़ा 7. वैसे ही हम किसको, 4 को भी हम p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे एंड फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है 7 से एंड 1 को भी मल्टीप्लाई किया है हमने 7 से. तो 4 7 ज़ा 28 एंड 1 7 ज़ा 7. अब हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हमारे दोनों. जैसे हमने यहाँ देखा 21/7 है और यहाँ हमारा क्या है 28/7. अब हम वी हैव कंक्लूजन 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3
एंड 4 आर। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमारे पास कितने हैं 6 रेशनल नंबर से किसके बीच में 3 एंड 4 के बीच में कौन कौन से हैं 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे कितने हो गए 6 रेशनल नंबर्स हो गए किसके बीच में 3 एंड 4 के बीच में। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।